जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आप सबके लिए बहुत ही अच्छा एक सवाल लेकर आए हैं। जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट को समझा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा, जहाँ पे हम जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सवाल है ये स्पेशली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, क्योंकि उस समय आप बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और ये सवाल बेसिक मैथमेटिक्स का ही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल रहने वाला है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारा स्टार्ट होता है x1 माइनस ए इंटू x2 माइनस ए, सिमिलरली x3 माइनस ए, और ये जाता है xn माइनस ए। और ये जो पूरा हमारा एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, तो इसमें n वेरिएबल्स हैं, तो इसकी क्वांटिटी जो है वो हमें सवाल में बता रखा है q1 इंटू q2 होल क्यूब। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सवाल है, ठीक, मैं किसी किताब से नहीं लाया हूँ, बल्कि इस सवाल को हमने रेडी किया हुआ है। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था ना, उसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल हमने रेडी किया है और उसी सवाल का आज डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सवाल में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने लायक बातें ज़रूर मिलेंगी, जो आप रिलेट भी करेंगे और सीखेंगे भी। तो पूरे सवाल को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग सवाल है ये। तो यहाँ पे हमने बताया कि एक पॉलिनॉमियल है जिसकी वैल्यू एक प्राइम नंबर, बेसिकली दो प्राइम नंबर q1 q2 हैं, और यहाँ पे बताया गया है सवाल में q1 q2 जो है वो ट्विन प्राइम है। ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा कि ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम्स बेसिकली आप कह सकते हैं ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे कि अगर हम बोलें 2,3 तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच का डिफरेंस तो 1 है, लेकिन अगर हम बोलते हैं 5 एंड 7 तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम होंगे। यानी q1 और q2 की जो भी वैल्यू आने वाली है वो या तो 5 या तो 7 या फिर 7 या 9, मतलब कि ट्विन प्राइम के फॉर्मेट में आएगा। मतलब एक जो है, अगर हमें q1 मिल गया तो q2 की वैल्यू के लिए q1 में +2 कर देंगे तो q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार के ट्विन प्राइम्स हैं। तो सवाल में हमें रिप्रेजेंट कर रखा है कि q1 q2 हमारे ट्विन प्राइम्स हैं। और आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, अगर ये प्राइम है तो मस्ट भी ये नेचुरल नंबर तो होंगे ही, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होंगे और जीरो नहीं होंगे, तभी तो प्राइम है, तो ये नेचुरल नंबर भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ में हमें बता रखा था कि q1 q2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। इसके आगे का सवाल क्या था? इसके आगे का जो सवाल था कि जो ऑर्डर टपल्स हुए, जैसे कि अगर मैं बताऊं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये जैसे बन रहा है ना ऐसे, ये जो ऑर्डर टपल्स हुए, ठीक है, x1 x2 x3 इस तरीके से जितने ऑर्डर आ रहे हैं इसको सॉल्व करने पे वो आ रहा था 19,600। ठीक है, तो इस टाइप का पूरा हमारा सिनेरियो है। तो एट द एंड हमें इसमें चाहिए क्या? हमें मान लीजिए q1 q2 ट्विन प्राइम्स बता रखा था, यहाँ पे x1 x2 xn, फिर हमें ऑर्डर टपल्स बता रखा है। तो ऑर्डर टपल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, डिराइव किया था हमने फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूला था उसकी हेल्प से हम कुछ इसको समझ सकते हैं क्या? कोई ऐसी चीज़ है जो फाइंड आउट की जा सकती है? वो मुझे क्या पूछना था, मुझे वो चीज़ें तो नहीं याद आ रही हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के समय हमें याद आ जाएगा कि एक्चुअल में सवाल में हमने क्या पूछा था। तो चलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे कि आप ऑर्डर टपल्स के ऑर्डर पता कर सकते हो, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड टपल्स बनने वाले, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है, जो हमने पिछले क्लास में अच्छे से समझा भी था, कि पिछले क्लास में हमने समझा था कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी ऐसी है x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, और इस प्रकार से xn माइनस ए,
और एक क्वांटिटी k के बराबर है, जहाँ पे जो k है ना वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर, टोटल ऑर्डर टपल्स फाइंड करने का जो तरीका था वो था प्रोडक्ट ऑफ EI प्लस n-1 अपॉन n-1। और देखिए इतना लिखने से मुझे याद भी आ गया कि हमने यहाँ पे पूछा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, मतलब उस पॉलिनोमियल में कितने सारे, अगर x का पॉलिनोमियल है तो कितने x के टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाइड हैं। तो यहाँ पे अगर डिग्री पॉलिनोमियल पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे x1 x2 xn अगर सबको हम सिमिलर लेते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं। जैसे कि x1 एक दूसरा वेरिएबल हुआ, ये दूसरा हुआ, xn तीसरा वेरिएबल, मतलब इस टाइप से कितने वेरिएबल हैं। तो सवाल में ये पूछा गया था हमसे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल बताइए कितने होंगे। सवाल में ही पूछा गया था। तो हम इसको अगर देखें ज़रा, प्रोडक्ट EI प्लस n-1 और ये हमारा प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे I की जो वैल्यू है 1 से लेकर R तक लिया जाता है। ठीक है, R एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, और इनटू 2 n-1। तो बेसिकली हमने एक फॉर्मूला समझा था और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें हम अप्लाई करें तो देखिए E क्या है, मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ। E बेसिकली एक्सपोनेंट है प्राइम नंबर्स का। तो यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 2 मतलब ट्विन प्राइम है, लेकिन है तो प्राइम ही। तो Q1 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, Q1 का क्यूब इंटू Q2 का क्यूब। EI, ठीक है, EI क्या है, प्राइम का एक्सपोनेंट यानी पावर। तो यहाँ पे एक प्राइम दूसरा प्राइम, ये पहला प्राइम ये दूसरा प्राइम, तो पहले प्राइम का एक्सपोनेंट 3, दूसरे प्राइम का एक्सपोनेंट 3। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आता है कि E1 और E2 अगर दो प्राइम है तो E1 E2 दोनों की जो वैल्यू है वो 3 ही है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे E1 प्लस n, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, n है, xn तक गया है तो n है, n-1 ठीक है, इंटू E2 प्लस n-1 और इसका होल प्रोडक्ट लेंगे 2n-1। और यही हमारा क्या होता है, ऑर्डर टपल्स होता है। ठीक है, तो ऑर्डर टपल्स हमारे कितने दे रखे हैं, 19,600। ठीक है, हमारे ऑर्डर टपल्स हो गए 19,600। अब हमसे बोल रहा है कि आप हमें बताइए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, यानी कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू जानना चाहता है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो ये क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझें आप, ज़रा इसको देखिए आप थोड़ा ध्यान से। ठीक है, 19,600, इसको देखने से कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। इट मे बी स्क्वायर ऑफ 140। कैसे, 140 का स्क्वायर आप करेंगे जब 14 का स्क्वायर, ठीक, उसके बाद 10 का स्क्वायर। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको कि 14 का स्क्वायर 196, फिर 10 का स्क्वायर 100, तो कहीं 140 का स्क्वायर तो नहीं। और बिल्कुल आप सही हैं, 140 का स्क्वायर ही है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 14 इंटू 10 का स्क्वायर 140 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पे 19,600 हमारा 140 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसे क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है। अगर मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करूँ जहाँ पे अगर मैं 2 का पावर कुछ ला दूँ तो यहाँ से डायरेक्ट, और यहाँ मल्टीप्लाइड में कुछ होगा, तो 2 के पावर से मैं उसको कंपेयर करा के n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। इसलिए मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 140 का स्क्वायर बनाइए,
अब 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 140 को लिखा जा सकता है 70 इंटू 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 70 को अगर ब्रेक करें तो इसको लिखा जा सकता है 35 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ आता है कि 35 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 4। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये क्वांटिटी थी हमारी 140 का स्क्वायर और इसी क्वांटिटी को हमने लिख दिया 2 पे पावर 4 इंटू 35 का स्क्वायर, यानी 2 पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 पे पावर n-1 कंपेयर करेंगे तो, और इस क्वांटिटी की वैल्यू 35 स्क्वायर के बराबर आएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें 2 पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 पे पावर n-1, अगर हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो 4 की वैल्यू आ जाएगा n-1 के बराबर, जहाँ पे n की वैल्यू 5, यानी नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होने वाले हैं वो 5 होंगे। अगर 5 वेरिएबल हम ले लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आने वाला है उसके ऑर्डर टपल्स में 19,600 ऑर्डर टपल्स आने वाले हैं, अलग अलग ऑर्डर्स, ठीक है। अब कुछ लोगों को शायद यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ से आप कंपेयर करा के इन दोनों को आपने वैल्यू निकाला, व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या, ऐसे हम छोड़ देंगे, ज़रूरी थोड़ी ना कि इसकी वैल्यू 35 स्क्वायर के बराबर हो। तो देखिए अगर हमने इसको कंपेयर करके इसके बराबर किया है तो हम इसको कंपेयर करके इसके बराबर करेंगे, ठीक है, वहाँ से भी हमें n की वैल्यू मिलेगी। तो इसको भी जल्दी चलिए करते हैं। देखिए ये जो क्वांटिटी है ना, E1 और E2 की वैल्यू 3 है, तो इसको भी मैं E1 लिख सकता हूँ ना, E1 प्लस n-1 n-1, E1 प्लस n-1 n-1, यानी E1 प्लस n-1 n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो E1 प्लस n-1 n-1 का स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर, कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब समझो आप ये जो क्वांटिटी है इसको कैसे लिखोगे आप, E1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो 3 - 1 2, 2 प्लस n-1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर। हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई। अब समझो आप n क्या है, यहाँ पे n मस्ट बी नेचुरल नंबर, n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होनी पड़ेगी। n की वैल्यू नेचुरल नंबर से आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव नंबर में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कभी भी 1 से 2 होंगे, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, इवन n तक हो सकते हैं। लेकिन क्या वेरिएबल -1, -2, -3, -4 इस टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं क्या? आपके पास x और y हो सकते हैं, 2 वेरिएबल। ऐसा थोड़ी है कि x और y के -2 वेरिएबल हो सकते हैं, वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम। तो 2 ही वेरिएबल होंगे ना, या तो x होगा या तो y होगा, तो 2 वेरिएबल हुए, इसका माइनस वेरिएबल तो होगा नहीं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि यानी कि वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो इस क्वांटिटी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। अगर उस तरह से नहीं देखना है आपको तो आप ऐसे देख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 + n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 + n माइनस n + 1 फैक्टोरियल इंटू इसकी फैक्टोरियल n-1 का, ठीक, और इसका आप करोगे स्क्वायर, और ये 35 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, इसमें से 1 माइनस करें अगर हम, तो 1 + n फैक्टोरियल, ठीक, यहाँ से n से n कट गया, 2 + 1 3 फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और अगेन इनका स्क्वायर 35 के स्क्वायर के बराबर है। इसको फिर कम करें तो यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ना हटा के n-1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल बराबर 35 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, एक माइनस किया तो n फैक्टोरियल, फिर एक और माइनस किया तो फिर इसका फैक्टोरियल, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 35 का स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक।
तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी कुछ ऐसी आ गई, n²/6 इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप 35 का स्क्वायर। अच्छा, क्वांटिटी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर अगर करें तो n/6 कंपेयर करने पे n/6 इज इक्वल्स टू 35। हमने पहले ही देखा था कि n नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, तो नेगेटिव तो हम पहले हटा दे रहे हैं। तो n/6 की वैल्यू 35। तो n की सॉरी वंस अगेन 35, ठीक है। 35 इंटू 6, ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रखा है हमसे। मिस्टेक क्या है? 140 का स्क्वायर, 140 को ब्रेक कर दिया हमने, 270, 72, 35, ठीक। इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, तो 4, फिर 2, टू इंटू 70, 2 इंटू 35 टू जा 70, 70 टू जा 140 होल स्क्वायर, 2 पे पावर 4 इंटू 2 इंटू 35 स्क्वायर, तो 2 पे पावर 5, ओके। 2 पे पावर 5 इंटू 35 का स्क्वायर, सही है क्या ये? 70 को लिख सकते हैं 35 5 जा 10, तो 6 1 7 70, ठीक। तो 2 इंटू 70, 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब होगा ना यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए 140 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 70 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 35 का स्क्वायर, 2 2 जा और 4 का स्क्वायर होगा ना, 4 का स्क्वायर इंटू 35 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू 35 का स्क्वायर, तो 2 पे पावर 4 इंटू 35 का स्क्वायर। तो 2 पे पावर 4 n-1 के बराबर होता है, n की वैल्यू 5, ठीक। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गया तो 35 है, 7 5 जा 35, 5 इंटू 7 का स्क्वायर होगा, ओके। तो यहाँ पे होगा 3। ये क्वांटिटी तो हमारी सही आ रही है जैसा हमने किया था, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अब देखते हैं इसको, तो ये क्वांटिटी क्या होगा हमारा, 3 - 1 इज 2 प्लस n-1 का स्क्वायर। ओहो, अच्छा ठीक है, कंपेयर किया था ना हमने, तो इसको छोड़कर हम 35 के स्क्वायर के बराबर करेंगे, ठीक। तो 35 के स्क्वायर के बराबर अगर हम कर देते हैं तो इसको तो आना चाहिए उसके बराबर। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना? दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2 + n c n-1
बराबर 35 कंपेयर करने से, ठीक है। ये क्वांटिटी परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं, तो कॉम्बिनेशन 2 3 4 जितने भी आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव के बराबर है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम 2 + n का फैक्टोरियल इन डिवाइडेड बाई 2 + n - n + 1 फैक्टोरियल इंटू n - 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। अब 2 + n को लिख सकते हैं हम 2 + n इंटू 1 + n इंटू n इंटू n - 1 फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, एक एक कम करते जाना है, पहले इतना लिखा, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से n से n गया, 3 फैक्टोरियल बचेगा और n - 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 35, तो n - 1 फैक्टोरियल से n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड, हमारे पास क्वांटिटी बच रही है n इंटू n + 1 इंटू 2 + n इन डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे अगर हम कर दें 35 इंटू 6, और 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है। तो इस टाइप से आ गया। अब ज़रा कंपेयर किया जाए, n की वैल्यू 5 रखो तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 5 रखो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, तो 5 इंटू 6 इंटू 7, तो n की वैल्यू यहाँ से भी मिल जा रही है 5 ही होगा। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया था कि हमने सिर्फ n इंटू n - 1 रखा था, जहाँ से n की डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, और एक क्वांटिटी हम भूल गए थे जो अब हमने रिकरेक्ट किया है। तो इस टाइप से जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स होंगे, अलग अलग जो वेरिएबल्स आने वाले हैं, उनका क्वांटिटी 5 होगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल हमारा 5 रहने वाला है, ठीक। तो अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट वेरिएबल 5 हो गया, उसके बाद कुछ हो सकता है, हमने डिस्टिंक्ट वेरिएबल और अलग अलग वेरिएबल्स को रखा और 5, तो यहाँ से हमें अगर ए भी बता दिया जाए, ठीक, ए कोई वैल्यू अगर हमें रियल नंबर में से है, तो अगर ए की वैल्यू भी बता दिया जाए, इनफैक्ट ए की जो वैल्यू होगी ना वो भी नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट यहाँ पे Q1 Q2 को प्राइम लाना है हमें, तो इसको नेचुरल नंबर होना पड़ेगा स्पेशल कंडीशन में, तो जाके हम Q1 और Q2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक। तो इस टाइप से अगर मान लीजिए आपको ए की वैल्यू दे दिया और नंबर ऑफ वेरिएबल पता है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 का पता चल जाएगा तो Q2 का पता चल जाएगा, क्योंकि ट्विन प्राइम है, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 + 2 हो जाएगा, या फिर इन सिमिलर बोलें तो Q1 - Q2 इज इक्वल टू 2, मॉड ले लो क्योंकि पता नहीं है कौन सा बड़ा है, तो बराबर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव ही चाहिए वैल्यू हमें। तो इस टाइप से टोटल ऑर्डर टपल्स इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। वी होप आपको सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ईजिली आप कितना भी नंबर ऑफ ऑर्डर टपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सोचो 5 डिस्टिंक्ट वेरिएबल पे आपका जो आया यहाँ पे ऑर्डर टपल्स 19,600 आ गया। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास फॉर्मूला ना हो और आपसे n = 6 यानी 6 वेरिएबल देकर और पूछ लिया जाए कि आपके कितने ऑर्डर टपल्स होंगे, तो आप कहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे 19,600? क्या पेयर बनाना संभव है? हद से हद आप बना पाओगे तो 10 से 20 बना सकते हो, इससे अधिक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कोई भी अगर कितना भी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग सवाल रेडी किया गया हो, तो इसकी मदद से हम नंबर ऑफ ऑर्डर टपल्स फाइंड आउट कर पाएँ। और देखिए, अगर आपको ऑर्डर टपल्स दे देगा तो फिर नंबर ऑफ वेरिएबल पूछ लेगा। कभी हो सकता है ए की वैल्यू दे दे और आपसे ट्विन प्राइम देकर किसी की वैल्यू पूछ ले, रेशियो पूछ ले दोनों ट्विन प्राइम्स का डिफरेंस तो 2 ही आने वाला है, डिफरेंस तो पूछेगा नहीं वो, सम पूछ सकता है, ठीक है, सम पूछ सकता है। फिर कुछ भी
हो सकता है लॉगरिदम का कोई सवाल रेडी करके पूछ लिया जाए, तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। वी होप आपको बहुत ही अच्छे से सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होंगी। किसी भी प्रकार का डाउट अगर हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस टाइप का अच्छा कंटेंट मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग हम आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।